ममता बनर्जी की इधर की कुछ बातें आपको जरूर सुनना चाहिए। पिछली बार आप आई थी तो आपकी मुलाकात सोनिया गांधी राहुल गांधी जी से हुई थी। मैंने तो बोल दिया ना, व्हाई यू आर आस्किंग मी ओनली वन क्वेश्चन। इस बार मुलाकात नहीं होगी मैम? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी। सुन लिया ना आपने? हर बार मिलना मैंडेटरी है क्या? दे मस्ट बी बिजी, लेट देम रिमेन बिजी। यही हम जानना चाहते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। उस समय वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के दौरान आपको याद होगा, जब ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सर्ज है क्या इस बार, क्या वहां ममता का किला दरक रहा है क्या? वो चिट्ठी आपको याद होगी जो सोनिया गांधी को लिखी गई थी और जिसमें यह कहा गया था कि सभी को साथ में मिलकर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने के लिए। उस दौरान जो इंटेंसिटी थी, यहां उस इंटेंसिटी को क्या हुआ? 29 नवंबर 2021 टीएमसी ने कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाई। ऐसा क्यों हो गया? वो बाइट तो मैंने आपको सुनाई ही जिसमें यह कहा गया था कि मैंडेटरी है क्या। 24 नवंबर की वो बाइट थी। 29 नवंबर की बात मैंने आपको बताई और 30 नवंबर 2021 की अब बात देखिए। कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक से अगले दिन भी दूरी बनाए रखी गई और 30 नवंबर को ही महाराष्ट्र के दौरे पर ममता बनर्जी कांग्रेस से नहीं मिलेंगी। शरद पवार और आदित्य ठाकरे से उनकी मुलाकात होनी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस से हर जगह पर वो दूर दिखाई देने की कोशिश में है? कांग्रेस के साथ उनकी कुर्बत ना नजर आए, वो उनके नेताओं से मिलती हुई नजर ना आए। हां, जहां पर उनको कांग्रेस के नेताओं को तोड़ना है वो तोड़कर ला रही हैं, लेकिन कांग्रेस के खासतौर से गांधी परिवार के आसपास इस समय वो नजर नहीं आ रही हैं। क्यों? अब सवाल यह है कि क्या यह इसलिए है कि जानबूझकर, क्योंकि परसेप्शन का मामला है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन दीज डेज एंड परसेप्शन इज ऑल अबाउट पिचिंग। क्या वहां पर खुद को पिच करने के लिए, पिच सबसे बड़े विकल्प के तौर पर पिच करने के लिए आपको अभी तक जो लीडरशिप कांग्रेस की रही है उससे दूर एक अलग विकल्प के तौर पर दिखना पड़ेगा? और इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी तो विकल्प कौन, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? ये स्थिति आए इसलिए आप साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर साथ में नजर आएंगे तो फिर दो अलग विकल्प नजर नहीं आएंगे और उनमें से एक मजबूत या एक कमजोर या एक मजबूत या एक कमजोर, जो भी वो नजर नहीं आएगा। इसलिए ये दूरी क्या जानबूझकर बनाई जा रही है? अब यहां पर ये पूरा विपक्ष आपको नजर आ रहा है। इनमें देख लीजिए आप, अगर आप इनमें चेहरे तलाशने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी के बरक्स कौन नजर आता है, तो ये चेहरा जाहिर है बंगाल में पूरे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। सीटें तो बढ़ी, 77 तक पहुंची, लेकिन सरकार नहीं बनी। इसलिए एक से इस समय यह कहने का कि इस समय मेरे इर्द गिर्द चीजें रिवॉल्व हो रही हैं, जो भी पाले के इस तरफ है पाले के उस तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी है ही। बाकी चेहरे आप देख लीजिए, क्या इधर वो प्रोमिनेंस आपको नजर आता है जो मोदी के विकल्प के तौर पर नजर आए? वो किसी भी चेहरे की आप बात कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ये दमदारी और इसको लेकर जो परसेप्शन क्रिएट करने की तैयारी कर रही हैं ममता बनर्जी, क्या उसमें दम है और क्या आखिरकार वो सिरे चढ़ जाएगी? अब सवाल यह है कि मोदी की ताकत को भी तो देखना पड़ेगा। कंपटीशन को देखे बगैर आप अपनी रणनीति कैसे बनाएंगे? मोदी की ताकत यह है कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं, 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है। लोकसभा सांसद उसके 301 हैं, राज्यसभा सांसद उसके 97 हैं, विधायक 1432 हैं और कार्यकर्ता अभी जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर कराया है उसके हिसाब से 18 करोड़ से ज्यादा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। ममता वर्सेस राहुल। अब अगर दूसरी तरफ आप ये देखें कि उस ताकत के सामने टिकने वाली ताकत किसकी है, तो आपको यह नजर आता है कांग्रेस और टीएमसी में अगर आप देखें तो लोकसभा के सांसद इधर 53 हैं, उधर 22, राज्यसभा के सांसद 34 तो उधर 13, इधर विधायक हैं 764 तो उधर है 224, राज्यों में सरकार 3 में इधर तो उधर सिर्फ पश्चिम बंगाल में, राज्यों में यूपीए सरकार 3 जगह, उधर एक भी नहीं। मतलब एक राज्य में अपनी मौजूदगी के बाद ममता बनर्जी को यह लगता है कि अब वो
सर्वव्यापक पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली हैसियत की पार्टी उनकी बन गई। और इधर वो कांग्रेस जिसको देशव्यापी बनने में 136 साल लग गए, उससे खुद को दूर दिखाकर अपनी एक अलग पोजीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है। यह कितनी सही है या कितनी गलत, इसी में क्या ममता बनर्जी का वजूद और मजबूत होते जाने के रास्ते हैं, या यहीं पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है, यह समझने की कोशिश करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव, 44 सीटें। अब आप देखिए, ये ममता वर्सेस राहुल, जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये भी देख लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2014 का 44 सीटें, 34 सीट एक राज्य, उस एक राज्य से भी अगर आपको एम्फैटिक तरीके से ताकत मिल रही है तो आप उसको भी गिनेंगे। इसी वजह से अब इसको आगे भी देख लीजिए, 2019 में इधर बढ़ती है टैली तो उधर 22 सीटें दिखाई देती है, लेकिन वो एक राज्य से आ रही हैं 22 सीटें। और इसी वजह से ममता बनर्जी को यह लगता है कि मेरी ताकत बेशक अभी संकेंद्रित दिखाई दे रही है एक जगह, लेकिन बाकी जगहों पर मैंने ताकत आजमाई कहां है, इस बार आजमाई जाए। इधर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े कितने पर, स्ट्राइक रेट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी जगहों पर चुनाव लड़े गए और कितनी जगहों पर जीत हासिल हुई। 426 सीट पर चुनाव लड़े गए, उधर 42 सीटों पर चुनाव लड़े गए। जीत हुई 53 सीटों पर, उधर जीत हुई 22 सीटों पर। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से कांग्रेस आ जाती है 13% पर और टीएमसी आती है 52% पर। 52% का स्ट्राइक रेट 13% के मुकाबले बहुत बहुत बड़ा है। और इसीलिए ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ खड़े होने के नुकसान ज्यादा है, कांग्रेस से अलग होकर अपनी लाइन बनाने में फायदे ज्यादा हैं। तो ममता ढूंढ रही है मौका, और इसीलिए उन्होंने पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो को टीएमसी में शामिल कराया। गोवा में यह तोड़फोड़, मेघालय में क्या हुआ? मेघालय में मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेसी विधायक टीएमसी में शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री समेत 12 विधायक शामिल। असम, कांग्रेस की दिग्गज नेता सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अशोक तंवर ममता बनर्जी से जुड़ गए। आपने एक अलग लाइन क्रिएट करने की कोशिश की, जो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त थी, वहां का जो असंतोष था वो आपके साथ लामबंद होने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के ललितेश और राजेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल। अब क्या यह ऐसा हो रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने फोड़े, हालांकि वहां भी जो तोड़फोड़ अगर वहां की बात की जाए तो ऐसा है नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन विपक्ष लामबंद होता दिखाई देता, वहां पर उन्होंने कांग्रेस को भी तोड़ना फोड़ना शुरू किया। कांग्रेस के वो नेता जो उनकी तरफ आ सकते थे, हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि जिन जगहों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है वहां पर तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर असंतोष को अगर कोई खेमा मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी के अलावा वाला, तो वो दिलवाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसका कल्मिनेशन क्या होगा, ये गाड़ी जो यहां से बढ़ी है इसकी मंजिल क्या होगी, और क्या 2024 की मंजिल इस गाड़ी को मिलती हुई दिखाई दे रही है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।